ट्वेल्थ करने वाले या ट्वेल्थ पास कर चुके सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी देखिए, इन यूनिवर्सिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस तरीके के नाम आपने जरूर सुने होंगे। और देखिएगा, सिक्किम विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस तरीके की बहुत सारी और भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, पांडुचेरी विश्वविद्यालय, ठीक है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दिल्ली यानी डीयू आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है। और आपका देखिएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे, आपने जेएनयू नाम सुना है ना, उसी को बोलते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं हमारी। तो आपने सोचा होगा कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ही है कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है ट्वेल्थ के बाद, तो क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह हमको, या कोई और बीटेक वगैरह कुछ भी करना है और हमको एडमिशन लेना है इनमें, तो एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर रहता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको हमारा पढ़ने का सपना है, कैसे पढ़ना है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो उसके लिए हमारा एक CUET एग्जाम होता है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स A to Z, क्या सिलेबस, कैसे एडमिशन होगा, कितने सब्जेक्ट, क्या मतलब A to Z सारी जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, CUT क्या है, CUT होता क्या है, पहले समझते हैं। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो एंट्रेंस टेस्ट यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हमको प्रवेश लेना है, तो उसके लिए एक टेस्ट पास करना होगा। इसकी क्यों आवश्यकता हुई, देखिए पहले क्या होता था, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, JNU है, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या मैं मान के चल रहा हूं हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इनमें एडमिशन लेना है, तो इनके अलग अलग अपना एडमिशन लेने के क्राइटेरिया थे। कोई अपना अलग एग्जाम करा रहा है, कोई अपना अलग करा रहा है, इस तरीके से कोई मेरिट बेस, ट्वेल्थ के जो एग्जाम में जो नंबर आए हैं ट्वेल्थ बोर्ड में, उन्हीं के बेस पर एडमिशन दे रहे थे। तो अब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, यहां पर समझिएगा, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, जिसको हम NEP बोलते हैं। तो इसने ऐसा बहुत कुछ देखा, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रपोज किया कि हम सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी आपको नीचे लिस्ट दिखाई थी, उनमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। क्या हायर एजुकेशन के लिए उसने प्रपोज किया कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए एक कॉमन टेस्ट रख दिया जाए। सभी की ये जो अलग 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 अस्थिर मेरिट बनती हैं, किसी का एंट्रेंस टेस्ट पे तो किसी का मेरिट बेस पर, तो ये जो चीज है खत्म कर दी। अब ट्वेल्थ के जो नंबर हैं वो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए काम, यानी कि उनका कोई यूज नहीं रहेगा, यूजलेस हो गए, ठीक है। तो अब क्या है कि एक बच्चा क्या होता था कि ट्वेल्थ में पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन ट्वेल्थ में उसके नंबर किसी कारण से कम रह गए, तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। तो उसके लिए एक CUET बनाया, और उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बना दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखिए, फिर ये क्या, CUT से पहले कोई एग्जाम नहीं होता था, होते थे, सबका अपने अपने अलग अलग कॉमन टेस्ट कराते थे, ठीक है। अब ये CUET क्या अलग है भाई, इसमें CUET क्रिएट किसने किया, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी को जो दिशा निर्देश देते हैं, कहां से मिलते हैं, UGC के द्वारा। UGC बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये जो CUET का एग्जाम जब एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रपोज किया, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये क्या कर दिया, इसको अलाउ कर दिया। तो वहां पर एक नाम बना दिया उसका, क्या एग्जाम का क्या नाम बनाया, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का क्या हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। आगे यूजीसी ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि ये अब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको अडॉप्ट करेंगी, इस टेस्ट को। यानी कि सभी जितनी भी हमारे भारत की कम से कम 44 से प्लस यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में हम बात करें तो 44 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सभी यूनिवर्सिटी को क्या दे दिया, आदेश कर दिया कि सभी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को अडॉप्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि सब अपनी मनमानी से टेस्ट कराए, एडमिशन कराएंगे, नहीं, सबके लिए यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी कि CUET एग्जाम के जरिए ही आप एडमिशन लोगे, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी, जिम्मेदारी इसको नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको NTA को, ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, NTA, जिसको नीट
जैसे एग्जाम जो कंडक्ट कराती है CSIR वगैरह, बहुत बड़े बड़े एग्जाम ये कंडक्ट कराती है, तो उसी यही आपका कि कौन कराएगा, NTA इसको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें नो वेटेज फॉर 12th बोर्ड एग्जाम मार्क्स इन UG एडमिशन, यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए अब 12th के एग्जाम बिल्कुल वेटेज नहीं रखेंगे, एंड 12th के एग्जाम का कोई रोल नहीं रहेगा। और CUT भी कंडक्ट इन 13 लैंग्वेज, ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई, आपको मोटा मोटी बेसिकली आपको जानकारी पता चल गई। अब बात करते हैं, ये आपको पता ही चल गया कि इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो CUT का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए CUT का एग्जाम पैटर्न, पहले टेस्ट का पैटर्न समझते हैं। इसमें क्या, देखिए अब इसमें पहले क्या था कि ये 2020 में जब लागू किया था, बात को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2020 में जब लागू किया तो ये कैसा था, हाइब्रिड था। 2020 में ये हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब कि ये देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो रहा है और पेपर पेन वाला भी हो रहा है। लेकिन अब क्या कर दिया, अब इसमें चेंज हुए, 2024-25 में चेंज हो गया है, अब केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ये वाला अब खत्म कर दिया है, आपका पेन पेपर वाला खत्म कर दिया, अब केवल कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे के बाद टेस्ट पेपर समझते हैं, पैटर्न इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कैसे रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम, किस मीडियम में रहेगा, देखिए इसमें पूरे इंडिया के साथ साथ बाहर के विदेशी स्टूडेंट भी तो पढ़ते हैं। DU यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विदेशों के लोग भी पढ़ते हैं, तो विदेशों के लोग भी इसको एंट्रेंस टेस्ट देंगे इसको, तो उनके ऊपर कंपलसरी नहीं है, लेकिन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या है, उनको भाई, अब वो हिंदी इंग्लिश तो जानते नहीं, तो इसमें देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि असम है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कनाडा है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़ीसा, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये इन भाषाओं में ये कंडक्ट होगा। ठीक है, ये इसका मीडियम है। ठीक है, इन भाषाओं में ये कंडक्ट होगा। अभी ध्यान समझिएगा सारी चीज। अब सिलेबस क्या है, देखिए इसमें 3 सेक्शन होते हैं इसमें। पहला है लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन क्या है कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होंगी, देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसमें रहेंगी 27 लैंग्वेज अलग, 13 लैंग्वेज अलग, यानी कि 27 और 13 लैंग्वेज अलग रहेंगी। ठीक है, और प्लस इसमें डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, अभी मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। ठीक है, एक इसमें 3 सेक्शन बनेंगे, एक रहेगा आपका लैंग्वेज का सेक्शन, एक रहेगा आपका 12th के बेस्ड का, यानी कि इसमें कितने सेक्शन बनेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें रहेंगे 3 सेक्शन। एक सेक्शन रहेगा आपका लैंग्वेज का, ठीक है, और एक दूसरा सेक्शन रहेगा आपका किसका, 12th के डोमेन सब्जेक्ट का, यानी 12th में आप मान लीजिए PCM से BSc करना चाह रहे हो तो PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आप BA BSc वगैरह BA करना चाह रहे हो तो उसमें इतिहास भूगोल, जो भी 12th के जो सिलेबस रहेंगे वो। ठीक है, और एक सेक्शन 3 आपका ये कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है जनरल टेस्ट देना, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, कैसे मान लीजिए DU यूनिवर्सिटी के लिए है तो वहां पर है या नहीं है, DU यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट मांग रही है या नहीं मांग रही, तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब एडमिशन के लिए फॉर्म भरोगे तो उसमें आ जाएगा, DU यूनिवर्सिटी के लिए डालोगे तो उसमें आपको देना है, तो आप ये टेस्ट आप एक बार दे दीजिएगा, नंबर आ जाएगा आपके, इसके क्या बने, स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, उस स्कोर कार्ड को लेकर जाएंगे आप संबंधित यूनिवर्सिटी में जहां पर भी आपको एडमिशन लेना, फिर उसका प्रोसीजर अभी बताऊंगा, आप पहले समझिएगा चीजों को। इसमें 3 सेक्शन है। अब सेक्शन ए को समझते हैं, सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए में क्या होगा, ये देखिएगा, सेक्शन ए में 2 भाग हैं। पहला भाग है फर्स्ट ए, सेक्शन ए में कितने, पहले में 13 लैंग्वेज मिलेंगी आपको, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कनाडा, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनमें से कोई भी कम से कम एक लैंग्वेज आपको चुननी है, एटलीस्ट वन। अब मान लीजिए कि भैया आप इसमें से एक लैंग्वेज हिंदी चुन लेते हो या इंग्लिश चुन लेते हो, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इस लैंग्वेज भी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कंपैरिजन बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, ठीक है, लिटरेचर, इस तरीके के नरेटिव। ठीक है, आपको अलग अलग वोकैबुलरी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप समझ रहे हो उस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, इसमें से एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट तो चुनना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, एट लीस्ट
वन सब्जेक्ट, इसमें से एक सब्जेक्ट तो आपको चुनना ही पड़ेगा कम से कम। अब इसके बाद में ये देखिएगा 20 अलग और भाषाएं हैं, 20 अलग अलग भाषाएं, जैसे मान लीजिए आपके और भी बहुत सारी कोई भाषा अलग आती है, आप ठीक है उसमें और पढ़ाई करना चाह रहे हो या कुछ और, या बाहर का विदेशी है कोई, जैसे कि चाइनीज है, डोंगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कश्मीरी है, और बहुत सारी, नेपाली है, तो आप रसियन है, कोई भी जो भी आप लैंग्वेज इसमें से चुनना चाहिए, ऑप्शनल है, ठीक है, आप के लिए ऑप्शनल है, बिल्कुल मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, ये पहला सेक्शन समझ में आ गया, एटलीस्ट आपको एक यहां से सब्जेक्ट लेना है। अब आया तो सेक्शन बी यानी दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में ये डोमेन सब्जेक्ट होंगे, 12th के बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे कि आपका 12th में जैसे कि आप बीकॉम वगैरह, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंट स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है, ऐसे अलग अलग सारे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री है, होम साइंस है, ठीक है, आप अलग अलग तरीके, मैथमेटिक्स आ गया, आपका फिजिक्स आ गया, मतलब जो भी आपको यहाँ पे 12th में जो सब्जेक्ट थे उनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, जितने चाहो उतने सब्जेक्ट चुन लो, लेकिन 6 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं चुन सकते, इंक्लूड दिस, यानी एक आपने ये चुन लिया तो यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा 5 चुन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं चुन सकते, और कम से कम कितने चुन सकते हो, कम से कम 2 चुन सकते हो, कम से कम एक भी चुन सकते हो, ठीक है, एक आपने ये ले लिया, एक ये ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि मेरे को आगे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से करनी है, तो मैं आपका एक तो इसमें से कोई ले लूंगा, मीडियम के लिए आपका कोई भी एक हिंदी का या कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक आपने क्या करा, मैंने यहां से फिजिक्स ऑनर्स से मेरे को बीएससी करनी है, तो मैं यहां से फिजिक्स ले लूंगा, केवल एक, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, एक ये और एक ये, बात समझ रहे हो। अब आपका मान लीजिए कि भैया मेरे को पीसीएम से फिजिक्स करनी, पीसीएम से बीएससी करनी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लूं, आपकी मर्जी है, जितने चाहो उतने सब्जेक्ट ले सकते हो, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा बस मतलब 6 ले सकते हो, एक इसका और 5 ये मिलाकर, ठीक है, चलिएगा, और ये देखिएगा, ये केवल कुछ यूनिवर्सिटी के लिए है जनरल टेस्ट, ये सेक्शन 3 हो गया, इसके लिए वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, जो भी अलग, आपको मैं बता दूं इसमें क्या है कि जनरल टेस्ट, जैसे कि आपका थोड़े से करंट अफेयर के, अर्थमेटिक के कुछ, मतलब जनरल जो नॉर्मल जैसे टेस्ट होता है, 8वीं 10वीं की मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जनरल जनरल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चलिएगा, अब आपको ये चीज समझ में आ गया, देखिए जो 33 लैंग्वेज हैं, 33 लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट, यानी कि ये वाली देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं यहां से देखिएगा, ये आपका 13 ये और 20 ये, तो 33 हो गए ना, पूरे 20, 20 प्लस 13 कितनी हो गई, 33 लैंग्वेज बन गई, तो इन 33 लैंग्वेज प्लस 27 ये हैं, 27 कौन से हैं, डोमेन सब्जेक्ट हैं 27, ठीक है, तो इन 33 और 27 सब्जेक्ट में से, अब इसमें से क्या होगा, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओके, और जनरल टेस्ट में कितने, 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, एक कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चुन सकता है, तीनों सेक्शंस में से केवल 6 सब्जेक्ट चुन सकता है, और 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, और जनरल टेस्ट के लिए 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, समझ में आ गई टोटल मिला के। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा, कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, देखिएगा, कम से कम आप जो कम से कम आप कितना चुन सकते हो, केवल एक आपने लैंग्वेज का ले लिया और जनरल टेस्ट ले लिए, केवल बीए करनी है आपको और कुछ नहीं करना, भैया मेरे को एक जनरल टेस्ट दे दिया, एक लैंग्वेज ले ली, बात खत्म, इतना भी दे सकते हो कम से कम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 चुन सकते हो, मैक्सिमम 6, कम से कम 2, ठीक है, जनरल टेस्ट प्लस एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब ड्यूरेशन समझिएगा, ड्यूरेशन है कि एक सब्जेक्ट यदि चुनोगे तो उसके लिए आपको कितना, 45 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, देखिए मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे उस टाइप के, उनके लिए और जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट का समय है, बाकी सभी जितने भी लैंग्वेज के हैं, इनमें से जैसे हिस्ट्री है, होम साइंस है, ये हैं, और बाकी के जितने भी लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है, तो इनमें सभी को 45 मिनट पर सब्जेक्ट मिलेगा। आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट चुना,
तो 45 मिनट, 2 सब्जेक्ट चुने तो 90 मिनट, 3 सब्जेक्ट चुने तो उस तरीके से 45-45 प्रत्येक सब्जेक्ट को मिलेगा। लेकिन यदि आपने मैथ सब्जेक्ट चुना है तो उसके लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये आप सब्जेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके लिए 60 मिनट का मिलेगा और बाकी इन सब्जेक्ट को छोड़कर सभी के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, सभी का टाइप क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। अब एक और चीज समझ लीजिए, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, देखिएगा सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए क्या होगा, माइनस का 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। और देखिएगा ये सभी जो पेपर हैं आपके 2 से 3 शिफ्टों में किए जाएंगे, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे आपको पता चल गया इसमें कितने 61 हैं, टोटल मिलाकर 61 सब्जेक्ट बैठ रहे हैं। कैसे, 33 लैंग्वेज के हो गए, 20 प्लस 13, ठीक है, और 20 ऑप्शनल लैंग्वेज थी, 13 मीडियम वाली लैंग्वेज, 27 डोमेन सब्जेक्ट, तो टोटल मिला के 60 और एक जनरल टेस्ट, तो टोटल मिला के 61 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, सभी के लिए चॉइस कितनी है टेस्ट की, 6 पेपर, ज्यादा से ज्यादा एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 पेपर दे सकता है। ठीक है, जिसमें से क्या होंगे, 4 आपके कैसे रहेंगे, डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, और एक आपका लैंग्वेज का कम से कम रहेगा, एक जनरल टेस्ट। तो टोटल मिलाकर आप 12th के में से कितने, ज्यादा से ज्यादा 4 सब्जेक्ट चुन सकते हो और उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक लैंग्वेज का तो रहेगा ही रहेगा कम से कम, और एक जनरल टेस्ट है कम से कम, बाकी के 4 इसमें से चुन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गया। और 13 लैंग्वेज जो मीडियम है, इन्हीं लैंग्वेज के मीडियम में रहेगा, हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, उर्दू, पंजाबी वगैरह वगैरह में दे सकते हो। एग्जामिनेशन मोड आपको पता चल गया, अब हाइब्रिड नहीं है, केवल सीबीटी रहे। ठीक है, और भी कई सारे चेंजेस किए हैं अभी कल परसों, तो चेंजेस की वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलिएगा, बाकी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, पहले में 13 लैंग्वेज रहेंगी, पहले बी में 20 भाषाएं, ये ऑप्शनल है, बाकी के 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक सामान्य टेस्ट है। ठीक है, इसके लिए कुल कितने 50 प्रश्न रहेंगे, इसमें से केवल 40 करने हैं, इसमें से 40 करने हैं और 60 वाले में से 50 करने होंगे। ठीक है, सभी एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। ओके, चलिएगा, अब फीस की मैं बात कर लेता हूं। फीस कितनी दी जाएगी, देखिएगा, 3 सब्जेक्ट्स के लिए, 3 सब्जेक्ट, 1 हो 2 हो 3 हो, अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको कितना दिया जाएगा, 1000 रुपए लिया जाएगा जनरल से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 900, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर जो भी है उसके लिए कितने 800 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, और इंडिया से अलग आउटसाइडर है यानी कि विदेशी छात्रों के लिए 4500 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, अब कोई मान लीजिए एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट्स के अलग कोई एक और सब्जेक्ट जुड़वाना चाह रहा है, उसके लिए 400 रुपए पर सब्जेक्ट। ठीक है, जनरल और बाकी के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम अभी जो 2024 के जो पेपर हुए थे उसमें देखिएगा क्या क्या है। 27 फरवरी 27 फरवरी, देखिए ऑनलाइन सबमिशन कब हुए थे, फॉर्म कब भरे गए थे, 27 फरवरी से 26 मार्च के बीच में ये फॉर्म भरे गए थे। लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कब थी, 26 मार्च की थी। करेक्शन की 28 मार्च से 29 मार्च तक थी। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर सिटी का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 23 अप्रैल 2024 को हुआ था। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हुए, ये हुए थे सेकंड वीक ऑफ मई में हुए थे। और आपका देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 के बीच। इस तरीके से आपकी ये जानकारी यहाँ पर मिलती है और रिजल्ट 30 जून के लगभग डिक्लेयर होगा। इस तरीके का ये आपका 2024 का शेड्यूल था। तो ऐसे ही अब 2025 में रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अब 12th में हैं जो एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल जानकारी है। कमेंट करके बताइएगा आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मैं जरूर आगे देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन बचा होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।